और जय धनुषवंश रामदास धानुक का सभी धनुषवंशी धानुक समाज को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आपका भाई, आपका आवाज रामदास धानुक सभी धानुक समाज को नमस्कार करता है। आप लोग के बीच हम प्रतिदिन अपने समाज के जागरूक करने के लिए आते हैं, चर्चा करते हैं। आज भी आप लोगों के बीच मैं चर्चा करने के लिए आया हूं। राजनीतिक चर्चा भी और सामाजिक भी चर्चा होनी चाहिए। धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी संगठन संपूर्ण भारत के लिए जो निर्माण हुआ है, उसका मुझे राष्ट्रीय संयोजक के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त है। और हम कोई पद की चिंता नहीं करते हुए भी धानुक समाज की बात रखने के लिए, जब तक हम इस मृतलोक पर परमात्मा की पुण्य आत्मा बन करके अपने समाज के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। सांस जब रुक जाएगा तभी हमारा धानुक समाज पर चर्चा बंद होगा। तो आइए हम सब मिलकर के आज चर्चा करते हैं राजनीतिक सामाजिक विषय पर। सभी लोग आकर के अपना कमेंट बॉक्स में विचार दें, जुड़े। आज हम एक जानकारी आप लोगों को साझा फेसबुक पर किया हूं। कल धनुषवंशी धानुक एकता मंच संगठन को राहुल गांधी का अति पिछड़ा विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया था। समय के अभाव में विचार तो हम अपना नहीं रखे, लेकिन प्रतिपक्ष लोकसभा के नेता राहुल गांधी जी को हम अपने समाज का 5 मांग सूत्री जो था हमारे संगठन का, वह सौंपने का काम हमने किया। उनके सचिवों के द्वारा, अति पिछड़ा प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा, जो कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश अति पिछड़ा का प्रदेश अध्यक्ष थे शशि पंडित जी, उनके साथ हमने लेटर साझा किया राहुल गांधी जी को देने के लिए। मेरी 5 मांग में सबसे प्रथम मांग था, संपूर्ण भारत में धानुक धानक धानका एक जाति है, बसोर वंशकार एक जाति है। ये सभी धानुक समाज है। धानुक एक जाति नहीं, ये एक समूह है। और संपूर्ण भारत में अंग्रेज शासन काल में भी हमारी डीएनए की टेस्ट हुई और 60% हमारा आबादी 60% हमारा डीएनए आदिवासी से मिला। अंग्रेजों ने 1896 अन्वेषण जो भारत का हुआ, उसमें हमें मार्शल कौम कहा, एक लड़ाकू जाति कहा गया, जिसका नाम धानुक रखा गया। आज ब्राह्मणों के द्वारा हमारे समाज को बांटने का काम किया गया, गोत्र में, जाति में, नाम में। और आज हम अपने भाई से बिछड़ करके कमजोर बन चुके हैं। एक शासक समाज होते हुए आज हम उस स्थिति में हैं जहां हमारी कोई पहचान नहीं है और हम अपना जाति बोलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी मूल रूप से धानुक ही मेरा उच्चारण है, धानुक ही मेरा सब कुछ है। लेकिन हम चर्चा नहीं करते हैं। अलग अलग गोत्र, अलग अलग टाइटल में बटे हुए हैं। आप लोगों से मेरा आग्रह और विनती है, आप लोग एकजुट होइए। ये आप लोग की आशा और उम्मीद के साथ हमने मांग जो रखा, एक देश एक संविधान, धानुक जाति को मिले एक प्रमाण पत्र, और वह भी अनुसूचित जनजाति का। जिन भाई को अच्छा लगा होगा विचार, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखने का काम करेंगे, हमारे मांग को समर्थन का करेंगे।
जिनको नहीं विचार अच्छा लगा होगा वो हमारे मांग को विरोध में भी लिख सकते हैं। दूसरी हमारी मांग थी धानुक समाज के स्वतंत्रता सेनानी पद्म भूषण से सम्मानित शिल्पकार फणेश्वर नाथ रेणु जी को भारत रत्न का मांग हमने किया। तीसरा हमने अमर शहीद रामफल मंडल जी के साथ साथ 1942 की क्रांति आज़ादी की जो घोषणा हुई उसमें बिहार के लगभग हमारे पास जो डाटा है उसके मुताबिक 71 आदमी शहीद हुए। कोई गोली से मरे तो कोई फांसी पर चढ़े, कोई जेल में मर गए। ये आज़ाद कराने का लड़ाई धानुक समाज ने लड़ा और आज कहीं इतिहास में धानुक समाज का ना नाम है, ना पहचान है, ना चर्चा है। संगठन बना करके कई लोगों हमारे पूर्वजों ने मांग आज तक करते आए हैं आज़ादी से अब तक, लेकिन सत्ता आती है चली जाती है और सभी धानुक को ठक्कर वोट लेता है। विधायक धानुक जाति से बनता है, लेकिन विधानसभा पहुंचने के बाद, लोकसभा जाने के बाद अपने महापुरुषों की हक मांगने के लिए उनके मुंह में आवाज नहीं रहता है। दुर्भाग्य यही है धानुक समाज का। आज भी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, सभी राज्य में, दिल्ली में धानुक समाज जीत करके विधानसभा में है, लोकसभा में है, लेकिन कोई एक देश, एक संविधान धानुक जाति को एक प्रमाण पत्र मिले इसकी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। एक ही राज्य में दो दो प्रमाण पत्र एक ही जाति को मिल रहा है। धानुक को अलग, धानक का अलग, धानका का अलग हो रहा है। राजस्थान में देखा जाए जो एक ही जाति है और उन्हें दो तरह का SC ST का पत्र जाति प्रमाण पत्र मिल रहा है। तो ये मांग हमारी थी, 3 मांग जो तमाम शहीद हमारे यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश से जो भी वीर शहीद 1942 से पहले भी जो आंदोलन हुआ उसमें लड़ाई लड़ने का काम और शहीद होने का काम किया, उनको सम्मान देने का काम करें और उसे शहीद का दर्जा देने का काम करें। उनके परिवार को शहीद का दर्जा मिले, उनको सरकारी जो सुविधा है, लाभ है, वो मिलना चाहिए। चौथा मेरा सवाल था विधानसभा हो या लोकसभा हो, हमारे धानुक जाति की आबादी के हिसाब से प्रत्येक राज्य में भागीदारी शासन सत्ता में दिया जाए, लोकसभा में दिया जाए। हमारी आबादी 32% है और हमें आबादी के हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दिया जाता है। 5वां मेरा मांग था संपूर्ण भारत में सभी जिला में जहां धानुक समाज है उस जिला में धानुक छात्रावास निर्माण कराने का सरकार काम करे। ये 5 मांग हमने रखा। अगर ये मांग आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग भी समर्थन करें, कमेंट बॉक्स में अपना विचार दें। जो विचार आए, विरोध का भी आए तो वो देने का काम करें ताकि हम उस पर संज्ञान लें। जो ये हमारी मांग गलत है, अगर समर्थन आप लोग ज़्यादा करेंगे तो समझेंगे हमारी मांग जायज़ है। अब हम चर्चा करते हैं। आज लोग कहता है देश खतरे में है। भाई, देश खतरे में नहीं है, खतरा में तो शूद्र समाज है। और देश में, राज्य में राष्ट्रपति, देश में दलित है, प्रधानमंत्री OBC है, हर राज्य में OBC है। लेकिन आज़ादी की 78 साल में एक इतिहास का काला चिट्ठा और इतिहास में काला पन्ना में लिखा जाएगा जो बिहार एक ऐसा राज्य था जहां का मुख्यमंत्री विकास पुरुष था, OBC का मसीहा था, मंडल के रथ पर लड़ाई करने वाला कमंडल से आज वह भारत के अंदर, बिहार के अंदर स्वर्ण आयोग गठन करता है। जबकि आज़ादी से
अब तक किसी राज्य में सवर्ण आयोग गठन नहीं हुआ आज तक। और हम कहते हैं संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। किन व्यक्ति से खतरा में है? शासन सत्ता पर जो बैठा है वो मनु के गुलाम है, मनु के औलाद हैं। वो ना ओबीसी है, ना वो पिछड़ा है, ना वो अति पिछड़ा है, ना वह दलित है। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वह गृह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, ये तमाम मनु के औलाद, सामंतियों के औलाद, ब्राह्मणों के औलाद हैं जो आज शासन सत्ता पर बैठा हुआ है। और हमारे जैसे वोटर घर में चुपचाप बैठे हुए हैं। हमारे ऐसे धानुक समाज, हमसे ज़्यादा ज्ञानवान धनवान लोग हैं, नेता हैं, लेकिन उन्हें इस विषय पर चर्चा करने का आवाज़ भगवान नहीं दिया है। ये इतिहास में पहला और भारत के आज़ादी में पहला संविधान को धज्जियां उड़ाने का काम और बाबा साहब को अपमानित करने का काम, जो कहता है अपने आप को हम विकास पुरुष हैं, हम जननायक के शिष्य हैं, हम कर्पूरी के शिष्य हैं, आज ये कर्पूरी जी को अपमानित करने का काम किया, जिसका नाम दुशासन नीतीश कुमार है। लेकिन नीतीश कुमार, सोशल मीडिया से आवाज तुम्हारे तक जरूर पहुंचा रहा हूं, 2025 में तुम्हारा खैर नहीं। संविधान को धज्जी उड़ाने वाला, बिहार के अगर संविधान को मारने वाला जो भी जनता है, कर्पूरी के विचारधारा को जो मानते हैं, मैं उनसे निवेदन करने के लिए आज लाइव आया हूं। हमने देखा आज तक एक भी कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई नेता हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, ये सवर्ण आयोग पर एक शब्द नहीं बोला। चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, किसी भी दल में ओबीसी, एससी, एसटी समाज के विधायक, सांसद, मंत्री बैठा है। और बिहार में मनु के औलाद नीतीश कुमार दुशासन ने सवर्ण आयोग गठन कर दिया। ये भारत का पहला राज्य है जो बिहार राज्य है, जिसके खिलाफ लालू यादव ने 1990 में आंदोलन करके परिवर्तन लाया, 40 साल का सवर्णों का शासन खत्म किया। और ये 20 साल के अंदर में नीतीश कुमार ने एक सवर्ण आयोग फिर गठन करने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले अगर इस बिहार में लोग हैं, निवास कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करने के लिए आया हूं, जो समय आ चुका है, आपका संविधान कोई दूसरा नहीं खत्म कर रहा है। आपका संविधान ओबीसी विधानसभा में भेजा, उस मंदिर को कलंकित किया और आपके बाबा साहब के अरमानों को कुचला, आपके जननायक कर्पूरी के विचारधारा को धज्जियां उड़ाया जा रहा है और कहता है हम कर्पूरी के शिष्य हैं, हम लोहिया के शिष्य हैं। आज बाबू जगदेव प्रसाद का आत्मा कलंकित हो रहा है। जगदेव बाबू के मानने वाले लोगों से, उनके जाति के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या सवर्ण आयोग गठन करने की लड़ाई कभी जगदेव बाबू ने लड़ा था? और जगदेव बाबू का हत्या किसने किया था? और आज एक कहता है हम जगदेव बाबू का वारिस हैं सम्राट चौधरी, एक कहता है उपेंद्र कुशवाहा, और एक तरफ हैं नागमणि बैठे, एक तरफ बैठे हैं आलोक मेहता। मैं ये नेता से पूछना चाहता हूँ, कब तक चुप बैठे रहोगे और कब तक भूमिहार ब्राह्मण का गुलामी करते रहोगे? बाबू जगदेव प्रसाद के आत्मा को कलंकित करते रहोगे। बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था 100 में 90 भाग हमारा है, धन धरती शोषितों ने ललकारा है, 100 में 90 भाग हमारा है, धन धरती में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन नहीं चलेगा। लेकिन आज हमारे समाज में जन्म लेकर के मुख्यमंत्री बना और सवर्ण आयोग गठन करके लागू कर दिया। आज मैं अति पिछड़ा बिहार के पूछना चाहता हूँ, कहाँ सो गए हो? टिकट के लिए सबके दरबारी कर रहे हो
और अति पिछड़ा गोलबंद नहीं हो रहे हो, दलित गोलबंद नहीं हो रहा है, तो बाबा साहब का संविधान क्यों नहीं खत्म होगा? अगर बाबा साहब का संविधान खत्म करने वाला अगर सबसे पहला कोई व्यक्ति है तो SC ST और अति पिछड़ा समाज जो वोट देने का काम करता है, ये तमाम वोटर जानबूझ करके मनु की औलाद को भेजने का काम करता है, 500 रुपया में अपना वोट बेचने का काम करता है, जो संविधान का बात नहीं करता है। बहुत बिहार में धानुक समाज एक से एक हमसे बढ़ करके है, लेकिन किसी मुंह से आवाज नहीं निकलता है। संगठन दुनिया भर बना करके रखा है, लेकिन जाति की अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ता है। जाति पर अत्याचार होता है तो उसके लिए आवाज नहीं निकल करके करता है। जाति जनगणना में भी जब 2% आबादी दिखाया, कहता है हम 12% है। तो कहाँ है तुम्हारा 12%? तुम आंदोलन क्यों नहीं किया? तुमने अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाया? आज एक तत्मा समाज अपनी ताकत दिखाया, गांधी मैदान को भर दिया, और आज ये लोग अलग अलग, कोई 8 तारीख को रैली कर रहे हैं सुपौल में, कोई पटना में बैठक, कोई बेगूसराय में, कोई कहीं। जब हम बेगूसराय में बैठक करता हूँ या बिहार प्रदेश में हम पटना में बैठक किया हूँ, तो बिहार के 34 जिला जो संपर्क में था, हमने सभी को आमंत्रित किया हूँ, लेकिन हमारे बैठक में आने का काम नहीं करता है, क्योंकि ये सभी के सभी ब्राह्मणों के गुलाम और मनु के गुलाम है। जितने भी धानुक बिहार में है, मैं सीना ठोक के कहता हूँ, ये सारे के सारे गुलाम है। सिर्फ दलाली चलाली कलाली करता है और संगठन बना करके समाज को बेचने का काम करता है। अधिकार का लड़ाई लड़ना नहीं चाहता है। अगर लड़ना चाहता तो नीतीश कुमार इस बिहार का मुख्यमंत्री नहीं रहता। धानुक अगर चाह लेता तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनता। मैंने लोकसभा में भी कहा, धानुक होशियार हो जाओ, भाजपा RSS के औलाद को हराने का काम करो, उसके गठबंधन को हराने का काम करो, अपने अधिकार के लिए आवाज बुलंद करो, अपने आबादी के हिसाब से टिकट मांगो। अगर नहीं देता है तो चुनाव मैदान में जाओ, निर्दलीय लड़ो। आज भी मैं कहता हूं, विधानसभा 2025 में किसी के पीछे जाते हो टिकट मांगने के लिए, चनन बंधन करने के लिए, थोड़ा शर्म करो। धानुक सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता है। खुद लड़ने का कोशिश करो, अति पिछड़ा का गोलबंद करो, दरिया दिल दिखाओ और अति पिछड़ा 110 जाति को गोलबंदी करो, उसका नेतृत्व करो। धानुक आज तक एक भी बिहार में माय का लाल पैदा नहीं हुआ हमारे बचनों पर आगे आकर बोलने वाला। रामदास, मैं तुम्हारे चैलेंज का स्वीकार करता हूं। हम अति पिछड़ा समाज को गोल बंद करके, धानुक समाज को गोल बंद करके बिहार में नया बिहार बनाने का काम करूंगा। कर लो अधिकार रैली जहां जहां करना है, लेकिन बस वही दलाली चलाली करोगे, धानुक को फिर 2025 में बेच देगा। हम कहते हैं जिस विधानसभा में अगर 10,000 धानुक की वोट है, वहां धानुक अपना उम्मीदवारी दो। पैसा बांटने की जरूरत नहीं है। अपने समाज में जाओ, अति पिछड़ा समाज में कहो कि हमारा अधिकार नहीं दे रहा तो किसी का सरकार नहीं, अति पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। हम किसी राजनीतिक दल को समर्थन करने के लिए नहीं कहते हैं। हम कहते हैं जो दल अति पिछड़ा को 40% आबादी को भागीदारी देगा विधानसभा में, लोकसभा में, उस पार्टी के साथ अति पिछड़ा समाज जाने का काम करें, उसके साथ धानुक समाज जाने का काम करें। 12% आदमी आज 2 सीट 3 सीट लड़ने के लिए तैयार नहीं रहता है। आज 5 विधायक है, एक शब्द रामफल मंडल के लिए, शहीद का दर्जा मांगने के लिए, फणेश्वरनाथ रेणु को भारत रत्न के लिए, धानुक छात्रावास के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ये 5 मांग जो हमने रखा, कोई माय का लाल विधायक उठाने का हिम्मत है? संसद में हो या विधानसभा में हो। क्या धानुक छात्रावास बनेगा तो सिर्फ रामदास धानुक का बेटा ही उसमें पढ़ेगा? अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलेगा तो क्या मेरा ही बेटा IAS बनेगा?
डॉक्टर इंजीनियर बनेगा कि तमाम धानुक को बनेगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, जो भी लोग जुड़े हैं, ये धानुक प्रेमी लोग हैं, हमारे विचार को सुने हैं, तो आप लोग से भी मेरा आग्रह विनती निवेदन है कि हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ, अब धानुक को बचा लीजिए, धानुक को दलाली से बचा लीजिए और दलाल को पहचानने का काम कीजिए। गुलाबी झंडा अपने घर पर लगाने का काम कीजिए, उस पर धनुष बाण का निशान बना करके शान से धानुक कहने का काम कीजिए। और ये सवर्ण आयोग के खिलाफ में धानुक समाज, धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी, आज तो मैं फेसबुक पर आया हूँ और अपराध के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ ही ये संगठन का नाम धनुषवंशी धानुक एकता मंच क्रांतिकारी रखा गया है। तो हम आंदोलन करेंगे। हम अभी देख रहे हैं जो कौन नेता, कौन पार्टी इसके खिलाफ में आवाज उठाता है, और हम अकेला आवाज तो उठाते रहूँगा, लेकिन आप लोग से कहूँगा कि 2025 में अति पिछड़ा समाज, धानुक समाज आगे आकर के नेतृत्व बिहार का करे, अपना सरकार बनाए, जननायक कर्पूरी का सपना साकार करे, जगदेव बाबू का सपना साकार करे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाने का काम करें। क्योंकि संविधान बनाने के लिए धानुक समाज ने, बाबू गंगाराम धानुक और जोगेंद्रनाथ मंडल ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने का काम किया। ये दो कहीं ना कहीं आप और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हैं, लेकिन आप ढूंढेगा नहीं, आप पढ़ेगा नहीं, इतिहास को जानेगा नहीं, कहेगा वो चमार था। फिर चमार हिंदू नहीं है, दुसाध हिंदू नहीं है, पासी मल्लाह केवट हिंदू नहीं है, सिर्फ हिंदू धानुक हो। इसलिए मनु का दलाली करना बंद करो। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है अपने पढ़ाओ, खुद पढ़ो, संविधान के बारे में बताओ, अपने बहुजन महापुरुषों के बारे में बताने का काम कीजिए। आप लोग से यही निवेदन करता हूँ। एक बार आप पुनः आप लोग को हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सवर्ण आयोग के खिलाफ में आवाज़ बुलंद कीजिए। अपने जिला में हम कहेंगे कार्यक्रम कीजिए, उसके खिलाफ बैठिए। कोई नेता आपको देखने वाला नहीं है। आज अति पिछड़ा आयोग क्यों बंद कर दिया? आज अति पिछड़ा आयोग का खत्म क्यों किया? कोई अति पिछड़ा का नेता है आवाज उठाने वाला? ये नीतीश कुमार, तुम्हारे खिलाफ हम खड़ा हैं। अब ये कुर्सी हमारी है, तुम्हारी नहीं। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तुमने सवर्ण आयोग किया तो तुम्हें स्वर्ग भेजने का काम नहीं, तुम्हें नरक भेजने का काम हम करेंगे। ये संविधान हत्यारा नीतीश कुमार है। ये मंडल की बात नहीं करता था, ये कमंडल की बात करने वाले का औलाद है। और जनता की राज, परिवर्तन की राज लालू यादव के साथ में ये धोखाबाजी करके ये सवर्णों को आगे करने के लिए इन्होंने काम किया 20 वर्षों में। अति पिछड़ा समाज की बहू बेटी को इज्जत लूटने का काम किया। शेल्टर होम मुजफ्फरपुर में 18 बच्ची की हत्या करने वाला ये नीतीश कुमार है। रेप करने वाला नीतीश कुमार है। हम पर मुकदमा करो, मैं सीना ठोक कर कहता हूँ कि रेप तुमने किया, बच्ची को हत्या तुमने किया। इसलिए मैं बिहार के धानुक से कहना चाहता हूँ, जो धानुक अपने आप को कहते हो हम गर्व से धानुक हैं, तो मैदान में आओ और विधानसभा 2025 में बताने का काम करो। 10,000 वोट लाओ, 5,000 लाओ, 2030 की तैयारी करो, बिहार की सत्ता की तैयारी करो, उस कुर्सी पर तैयारी करो जिस कुर्सी पर दुशासन बैठा है, उस कुर्सी को हटाना है। इसके लिए धानुक समाज को जागना होगा। और इसीलिए मैं रात दिन आपके बीच लाइव आकर के आप में जुनून पैदा करना चाहता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं ये धानुक का खून गर्म नहीं हो रहा है। ये ब्राह्मणों से पीड़ित हो चुका है, ब्राह्मणों के गुलाम के जंजीर में जकड़ा हुआ धानुक बन चुका है। जय श्री राम का नारा लगाता है, जय भीम नहीं बोलेगा, नमो बुद्धाय नहीं बोलेगा, जोगेंद्रनाथ मंडल का जयकारा नहीं लगाएगा, कबीर का जयकारा नहीं लगाएगा, अपने महापुरुष को भूल जाएगा।
तो करो गुलामी, हमें क्या दिक्कत है। जो गति तोरा सो गति मोरा, हमरा भी वही होगा। इसलिए धुना पूरा धुना लो, ब्राह्मणों की गुलामी हरवाही चरवाही करो। जिसको लालू ने छुड़ाया था, फिर से आप सवर्ण आयोग ये जो बनाया, पूरे भारत के अंदर में सबसे बड़ा ये कितना शर्मनाक काम किया, खास करके बिहार में। जो कहता था हम जेपी के अनुयायी हैं, हम कर्पूरी के अनुयायी हैं, और आज कर्पूरी की आत्मा को कलंकित किया है। और घर में बैठ करके, एसी में बैठ करके अति पिछड़ा का बेटा अति पिछड़ा आयोग खत्म कर दिया है, और एक शब्द नहीं बोलता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्यों शिला मंडल का जयकारा लगाते हो, क्यों रामप्रीत का जयकारा लगाता है, क्यों उसको मीटिंग में बुलाते हो, बलराम मंडल को क्यों बुलाते हो मीटिंग में, जब तुम्हारे धानुक का बात नहीं करता है, का अधिकार का हनन होता है तो आवाज नहीं उठाता है, वैसे लोग को क्यों बुलाते हो। एक नया लौंडा आया है जो कहता है धानुक का मसीहा है। पूछो उससे कितना दिन धानुक के सवाल पर खड़ा किया है। बैठने के लिए कहो डिबेट पर हमारे साथ में, अगर है मर्द का औलाद तो धानुक के विषय में हमसे बात कर ले। कौन इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया है, जो खुद धानुक बोलने के लिए तैयार नहीं है, वो धानुक का मसीहा हो जाएगा। जो बाभनों की दलाली करेगी, राजपूत की दलाली करेगी, अपने घर बुलाएगा बैठाएगा, ये सामंती तमाम लोग हैं। ये मनु के औलाद हैं, ब्राह्मण के औलाद हैं, ये धानुक नहीं हो सकता है। धानुक का औलाद कभी भूमिहार ब्राह्मण को तरहीज नहीं दे सकता है, वो असली धानुक हो सकता है। इसलिए अगर सच्चा धानुक जो भी बिहार में है, हमारा लाइव देखता है, सुनता है, पढ़ता है, जानता है, मैं उनसे निवेदन करता हूं 2025 में गोल बंद हो करके जिस विधानसभा में 10,000 है वहां नॉमिनेशन डालो और अपना पहचान बनाओ। धानुक अब चुनाव लड़ने वाला है, धानुक अब वोट देने वाला नहीं है। लेकिन नहीं करेगा, मैं कितना भी चिल्ला लूंगा, ये ब्राह्मणों के गुलाम नहीं आगे निकलेगा, ये आजाद नहीं होना चाहेगा, ये गुलाबी झंडा नहीं उठाना चाहेगा। अखिल भारतीय उत्थान करके रख दिया, अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ करके रख दिया। ये सभी के सभी चंदा असूलना है, चुनाव आएगा रैली करके दिखा देना है, एक टिकट ले लेगा, फिर विधायक बन जाएगा, एसी में चला जाएगा। इससे समाज का कल्याण नहीं होगा। राज्यपाल बना, विधानसभा अध्यक्ष बना धानुक, क्यों नहीं इस धानुक का उद्धार हुआ। 1977 में जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने तो अति पिछड़ा आयोग बनाए, अत्यंत पिछड़ा में ला करके उन्होंने लाए 77 अति पिछड़ा में, और अधिकार दिलाने का काम किए। मैं पूछता हूं नीतीश कुमार, तुम बिहार में कर्पूरी जी के शिष्य हो, कर्पूरी के अनुयायी हो, तो कर्पूरी फार्मूला लागू करो। अगर मर्द का औलाद है, मर्द का बच्चा है, वास्तविक में तुम्हारा डीएनए ओबीसी का है, तो जननायक कर्पूरी के शिष्य के नाते तुम कर्पूरी फार्मूला लागू करो। हमारा वर्गीकरण करो। हम केंद्र में ओबीसी में हैं और बिहार में हम अति पिछड़ा में हैं, हमको केंद्र में भी अति पिछड़ा आयोग बनाओ। जब सवर्ण आयोग बनाए हो तो अति पिछड़ा आयोग क्यों खत्म किया? जननायक कर्पूरी जी का बनाया हुआ आयोग क्यों खत्म किया, निरस्त क्यों किया? नीतीश कुमार जवाब मांगता है धानुक रामदास। कोई नहीं मांगेगा, लेकिन मैं मांगूंगा जवाब, और जवाब दूंगा। एक दिन क्रांति लाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा जो कर्पूरी के हत्यारा तुम हो, जगदेव प्रसाद कुशवाहा तुम हो, नीतीश कुमार। इस तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए कान खोल करके सुन लो नीतीश कुमार, तुम जननायक कर्पूरी के हत्यारा हो, तुम बाबा साहब के अपमानित करने वाले हो, तुम जोगेंद्र नाथ मंडल जी के अपमानित करने वाले हो,
तुम शहीद रामफल मंडल को अपमानित करने वाले हो, तुम फणेश्वरनाथ रेणु को अपमानित करने वाले हो, तुम गंगाराम धानुक को अपमानित करने का काम किया है। इस देश को हमने बनाया, इस बाग को हमने सींचा और हमारा ही पहचान नहीं है। हमारा तुम अपमान करोगे तो अब धानुक का बेटा अपमान सहने के लिए तैयार नहीं है। अब धानुक सन ऑफ धानुक रामदास धानुक तैयार है। तुमसे आंख मिला करके बात करने के लिए तैयार है। हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे आतंक को खत्म करने के लिए हम जन्म ले चुके हैं। हम सारा कुर्बानी देने के लिए अब तैयार हूं, लेकिन तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगा नीतीश कुमार। लेकिन धानुक जो गुलाम नीतीश का है उसको बुरा लगता है मेरा विचार। तो करो गुलामी, एक दिन आएगा तुम सबको भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल निश्चित है तुम्हारा जाना तय है। इसलिए जो प्रिय धानुक समाज गर्व से धानुक बोलते हैं, हमारे संपर्क नंबर पर बात कीजिए और उम्मीदवारी 2025 में जिस विधानसभा में 20,000 भी आपका वोट है, अपने जाति में जाओ, उसको समझाओ, उसको कहो और अपना उम्मीदवारी निर्दलीय दो। तब औकात पता लगेगा कि धानुक क्या होता है। उसके बाद गांधी मैदान का भी तैयारी हम करूंगा और जन सैलाब लाने का काम करूंगा। मेरा मिशन है 2030-25 में उसे टेढ़ करके दिखाना है। तो देखो नीतीश कुमार, तुमने धानुक के साथ, अति पिछड़ा के साथ, दलित के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ किया, तो अब तुम्हारा अंत हो चुका है और नया बिहार का आगाज होगा, अखंड भारत का निर्माण होगा। तमाम भाई को रामदास धानुक का नमस्कार, जय जोहार, जय बिहार, जय धनुषवंशी धानुक समाज, नमस्कार। रामदास आपका भाई का नमस्कार स्वीकार करें और हमारे विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप लोग भी लाइव आकर के सवर्ण आयोग गठन के खिलाफ में आंदोलन करें, पुतला दहन नीतीश कुमार का करें। यही आप लोग से विनती निवेदन करने के लिए लाइव आया था, आप लोग से आशीर्वाद लेने के लिए। हमें आशीर्वाद दीजिए, हम इसके अंत करने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। मुझे फांसी पर भी चढ़ना पड़ेगा, हम चढ़ेंगे, लेकिन धानुक को अधिकार दिला कर रहेंगे।